क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है। श्याम अपनी कार को 30 किलोमीटर 45 की चाल से चलाएगा और अगले 1 घंटे के 20 मिनट के लिए 51 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। तो सबसे पहले इसका टाइमिंग निकालेंगे अपने। फॉर्मूला होता है टाइम टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ठीक है। तो डिस्टेंस अपने पास 30 किलोमीटर और ये है 45 किलोमीटर पर हावर। तो काटेंगे तो आ जाएगा 2/3 घंटे। इसको मिनट में निकालने के लिए 60 से गुना करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 40 मिनट, ठीक है। 40 मिनट आ जाएगा, 40 मिनट, ये 40 मिनट तक चला है 30 किलोमीटर। फिर नेक्स्ट वाला आता है 1 घंटे 20 मिनट, 1 घंटे 20 मिनट के लिए चल रहा है, ठीक है। रुको जरा 2 सेकंड, इसी को यहाँ कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 1 घंटे 20 मिनट के लिए चल रहा है 51 की चाल से लगातार, ठीक है। पहले 1 घंटे चलेगा, 1 घंटे चलेगा 51 किलोमीटर, फिर 20 मिनट और चलता है कितने देर के लिए 51 की स्पीड से। 20 मिनट कितना होता है, बटा में 60 किया तो मिनट में कर लिया कितना 1/3 घंटे। 1/3 घंटे के लिए 51 की चाल से चलता है तो कितना चलेगा 17 किलोमीटर, ठीक है। 17 किलोमीटर यहाँ पे हो गया, 51 किलोमीटर यहाँ पे हो गया, ओके। 51 किलोमीटर यहाँ पे हो गया और 30 किलोमीटर ये स्टार्टिंग में यहाँ पे चलेगा, कितना होगा 30 किलोमीटर। अब जोड़ेंगे तो कितना होगा 7 8 और 5 4 9 98 किलोमीटर टोटल हो गया। टोटल है 98 किलोमीटर अपने पास, ठीक है। टोटल 98 किलोमीटर हो गया। टोटल 98 किलोमीटर है तो टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम अपने पास दिया हुआ है, ठीक है। 40 मिनट अपने यहाँ पे निकाला और 1 घंटे 20 मिनट यहाँ दिया हुआ है तो 20 मिनट को यहाँ पे ऐड करेंगे तो बना 1 हावर और प्लस 1 हावर वैसे है, टोटल 2 हावर्स है। एवरेज स्पीड के लिए क्या होता है, एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस है 98 किलोमीटर और टोटल टाइम दिया हुआ है अपने पास 2 हावर। तो काटेंगे तो आएगा 49 किलोमीटर पर हावर, जो कि आंसर 2 है। चलते सेकंड क्वेश्चन की। क्वेश्चन 2, पाइप ए एक खाली टंकी को 10 घंटे में भर सकता है। ए जो है वो 10 घंटे में भर देता है, ठीक है। और पाइप बी उसी टंकी को पूरी तरह से खाली होने पर 15 घंटे में भर सकता है। मतलब खाली टंकी को 15 घंटे में पूरी तरह से भर सकता है, मतलब 15 घंटे में भर सकता है। और पाइप सी पूरी तरह भरी उसी टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकता है। मतलब जो सी है वो पानी खाली करने वाला है तो ये 12 हो जाएगा, ठीक है। और यदि खाली टंकी में तीनों पाइप को एक साथ खोलेंगे तो आधी टंकी भरने में कितना समय लगेगा। पहले तो टोटल टंकी का एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम होगा 60, ठीक है। 15 चौक 60 सबसे बड़ा 60 ही है, 12 की पानी में आता है, 12 पंजे 60, 15 चौक 60 और 10 कितना होता है 10 6 60, ठीक है। और बी और सी दोनों प्लस वाले हैं, ये टंकी भरने वाले हैं 6 4 10 और ये अकेला माइनस करने वाला है 5, तो इसे करेंगे -5। तो जो अपने पास टोटल एफिशिएंसी आएगी भरने वाली वो है 5, ठीक है। 5 यूनिट पर कितने घंटे में, पर घंटे 5 यूनिट भरी जाती है, ठीक है। और ये है टोटल टंकी अपने पास कितना, टोटल टंकी में 60 लीटर पानी आ सकता है। टोटल 60 लीटर पानी है और इसने क्या कहा आधी टंकी भरनी है। आधी टंकी मतलब इसका आधा करेंगे तो अपने पास 60 का आ जाएगा 30। आधी टंकी 30 लीटर की होगी और 5 यूनिट पर घंटे भर है तो 5 6 30, 6 घंटे के अंदर ये पाइप टंकी पूरी भर जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन 2 पूरा हुआ। चलते हैं क्वेश्चन 3 की ओर। क्वेश्चन 3 में है कि ब्याज की गणना वार्षिक और अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जा रही है, ठीक है। 8,000 रुपये राशि है और 10% वार्षिक ब्याज की दर से एक वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर बताना है। डायरेक्ट इसमें करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है। डायरेक्ट पहले तो एक 10% का 1 साल का 10% ही होगा, ठीक है। 10% ही होगा और इसका आधा निकालते हैं हाफ ऑफ ईयर का तो 5% का होगा। तो इसमें करना क्या 5 + 5 10 और प्लस 5 × 5 बटा में 100, ठीक है। कितना होता है 25, 5 × 25 और बटा में 100 है तो इसका 10.25 हो जाएगा, ठीक है। 25% ये 100 हटाएंगे तो 25% यहाँ पे आ जाएगा 10.25, ठीक है। इन दोनों डिफरेंस कितना आ रहा है 0.25% का, ठीक है। 0.25% का डिफरेंस आ रहा है इनका, 25% का डिफरेंस है टोटली। अब 8,000 का करेंगे, 8,000 का डायरेक्ट 0.25% निकालेंगे बटा में 4 जीरो, ठीक है। पहले 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 25 चौके 100 और 4 से क्या हो 4 दूनी 8, इसका आंसर आ जाएगा 20 रुपये। 20 रुपये अंतर है, ठीक है। सिर्फ समझने पर ध्यान रखना है, सफाई पे नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि यूनिट डिजिट का अंक बताना। यूनिट डिजिट का अंक कौन सा होगा, 263 पावर 149, 263 150 और 263 151। इसमें करना क्या है 263 तो कॉमन है, इसको कुछ करना नहीं है, इसमें सिर्फ 3 को कॉमन लेना है, ठीक है। इसमें बस अब इसमें 3 है, 3 को कॉमन लेना है ओनली। अब इसके अंदर 49 है, पावर को हाफ करने के लिए 4 से डिवाइड करना होता है, ठीक है। रिमाइंडर बचेगा वो बताएंगे। 4 3 12, 4 3 12, 12 12 और 2 बचे 29, 4 7 28, 28 मतलब रिमाइंडर बचता है, रिमाइंडर बचता है अपने पास 1। और यहाँ पे 150 के ऊपर कितना बचेगा, यहाँ पर 1 बचा तो यहाँ पे 2 बचेगा और 150 के ऊपर और 151 के ऊपर बचेगा 3, ठीक है। अब मतलब यहाँ पे बचा 3 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2 और 3 की पावर 3 है तो यहाँ पे कितना है 7 27, 3 की पावर 3 27 होता है, 27 का यूनिट डिजिट 7 और 3 का यूनिट डिजिट 3 की पावर 2 9 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 3 की पावर 1 कितना 3 कम 3 3 आएगा, ठीक है। 7 3 10, 10 + 1 10 + 1 कितना होगा 10 + 1 सॉरी 7 3 10 10 9 19, इसका आंसर आएगा 19, ठीक है। और यूनिट डिजिट कितना है अपने पास 9। इसमें यूनिट डिजिट का होता है ये एक जो नंबर 6 चैप्टर है उसके अंदर मिलेगा तुम्हें, ठीक है। सबसे पहले इसे गैप के अंदर बना के सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले सॉल्व करेंगे इतना हिस्सा यहाँ तक का, ठीक है। सबसे पहले सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा अपने को, इसे गैप बना के सॉल्व करोगे तो जल्दी से आसानी से सॉल्व हो जाएगा तुमसे, ठीक है। क्वेश्चन 5 है 7/12 है, 7/12 के अंदर सबसे पहले 7/12 सेम रहेगा और यहाँ पे ऊपर ऑफ का निशान है तो ऑफ को पहले सॉल्व करना होगा, बाकी नहीं करना है। 2 से 5 कट जाएगा, ठीक है। 2 से 10 वाला 10 पे कटेगा 5 और 5 की तरफ गुना होगी 3 में तो 15, 1/15 इतना सॉल्व हो गया। अब आगे सॉल्व करते हैं किसको, सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट है 5/3 और ये क्या है 9/10, ठीक है। उधर हो गया, रुको जरा, हाँ ये इतना सॉल्व करना है। 3 से 9 को काट देंगे, 3 से 9 कर जाएगा और 5 से 2 कर जाएगा तो कितना होगा 3 3 9, 3 3 माइनस 3 3 9 और 5 दूनी 10, 3/2 आ जाएगा। यहाँ प्लस का निशान है। अब सॉल्व करेंगे आगे वाला कितना हिस्सा, ये इतना हिस्सा, ठीक है। अब सबसे पहले इधर भाग का निशान है तो भाग वाले निशान को छोड़ के ऑफ वाले निशान सॉल्व करेंगे। 3 से 3 कटेगा और 2 से 4 कट जाएगा तो 5/8, 5/8 और भाग 1/2। अब इसे पलटी मरा देंगे ऊपर, पलटी का मतलब 5/8 पलटी मराने पर गुना में बदल जाएगा 2/1 और इसे पलटी मरा देंगे तो क्या हो जाएगा 7/12, 7/12 इंटू 15/1, 3 4 12, 3 5 15 और 2 4 8, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ पे। अब माइनस बीच में है ही, -3/2 प्लस का है। अब यहाँ पे बचा है 7/7 और 5 बचे हैं, ये बचा है, ये बचा है, ये बचा है, ये बचा है और ये बचा है, ठीक है।
तो इसे आगे सॉल्व करते हैं। 7 और 5 का गुना करा देंगे पहले। 7 5 है 35, 35/4 माइनस 3/2 प्लस 5/4। एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद में नीचे क्वेश्चन दूसरा आ गया ना। एलसीएम लेंगे। एलसीएम में क्या होगा, 4 एलसीएम 4 आ गया। 35 का 35, 2 दूनी 4, 2 3 6, माइनस का 6 प्लस का 5। इन दोनों करेंगे तो -1 होगा। -1 होगा, -1 और प्लस का 35 34 आ जाएगा। 34/4, 4 7 28, 4 से इसका क्वेश्चन क्या होगा, 4 7 28, 4 8 32 भी होता है ना। रुको, 4 8 32 और बटा 2/4, 2/4 और 1/2, 8.5 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, काफ़ी लंबा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था पर अच्छा था क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं टाइम टेकिंग वाले। तो अब क्वेश्चन 6 है। इसमें क्या है, यदि किसी संख्या का 30%, अगर मान लो कोई संख्या ए है, कोई संख्या का 30% और उसी संख्या का 60% से 15 कम है, मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है ना वो 15 है। ठीक है, और ये डिफरेंस कितना है 30% का। 30% इक्वल टू 15, 2 इक्वल टू 1 इंटू 50 इंटू 50, तो कितना का 50 दूनी 100%, 100% इक्वल टू 50। ठीक है, आंसर 50 हो गया इसका, तो वो संख्या 50 है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक मग 7130 रुपये में बेचा है तो उसे 15 का लाभ हो रहा है, मतलब 15% का लाभ हो रहा है। तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या है। 15% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, अगर कोई 20 की वैल्यू, कोई 20 रुपये की वैल्यू, सॉरी कोई आइटम 20 रुपये का है, कोई आइटम 20 का है तो उसे 23 में बेचा। ठीक है, 23 की वैल्यू इसमें 7130 रुपये दी है, 7130 रुपये। अब इसे काटेंगे, एक की वैल्यू निकालेंगे। 23 दिया कितना, 23 दिया होता है 69, 69 प्लस 2 71, यहाँ पे बेचा 2 और 23 एकम 23। ठीक है, 310 रुपये का एक आइटम है, एक की वैल्यू है 310, तो 310 इंटू 20, 310 इंटू 20 कितना होगा, 0000 आगे, 00 किसमें है पहले वो देख लो, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इन दोनों में हो सकता है। ठीक है, 31 दूनी 62 रुपये, क्योंकि 2 जीरो थे, 2 जीरो आएंगे। ठीक है, 62 रुपये कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन 8 में क्या होगा, 12 पेन का कॉस्ट प्राइस 8 पेन के सेलिंग प्राइस के बराबर है। बिक्री मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस होगा, तो प्रॉफिट पूछ रहा है। प्रॉफिट परसेंट होगा इसमें कितना, 12 पेन का कॉस्ट प्राइस जो है 8 पेन के सेलिंग प्राइस के बराबर है। काट लेंगे, 4 3 12 और 4 दूनी 8, आमने सामने वाले एक दूसरे के पास ले जाएंगे। ठीक है, 3 SP हो जाएगा और 2 CP हो जाएगा। ठीक है, CP के नीचे 2 और SP के नीचे 3, 2 की वैल्यू 3 आ गई, 2 कितना होगा प्लस का 1 प्रॉफिट अपॉन में 2, मतलब 50% का प्रॉफिट हुआ है इसमें। ठीक है, आंसर 50% है इसका। चलते हैं 9वें क्वेश्चन पे। ये एकदम इजी क्वेश्चन में आएगा। ठीक है, और यहाँ पे ए बी अपने को चाहिए, ए और डी ओनली, कितना 2A और 3D। 2A कितना है, ए बी पहले लिखेंगे, ए बी 3 5, बी सी 7 8 और सी डी निकालना है 2 3। अगर ए और डी का पूछेंगे तो डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तो फिर 3 से 3 घटा, 2 से 4 घटा, 7 5 35, सॉरी 7 का 7 आएगा और रेशो 520 का। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा है 2A और 3D। ए का मान तो है अपने पास, ए का मान है और डी का मान है। ए के साथ लगाएंगे गुना 2 और डी के साथ लगाएंगे गुना 3। ठीक है, 2 से 20 कट जाएगा 10 बार, और इसका आंसर कितना होगा, अब पीछे क्या बचा है 7, पीछे बचा अपने पास 7 और 10 और 3 कितना होगा 7 7 रेशो 10 दिया 30, आंसर होगा इसका अपना। ठीक है, ये आंसर डी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 10 है, तो मैंने यहाँ पे ऊपर लिखा है थोड़ा आसानी से समझाने के लिए, वहाँ पे सॉल्व नहीं होगा ना आराम से, इसलिए तो सबसे पहले सॉल्व करेंगे अपने इस ब्रैकेट को। तो इसमें क्या आएगा, इसमें 2 आया। अब ये 2, ये वाला जो 2 है ये गुना में है, तो इससे इसका गुना होगा तो 4 हो जाएगा, माइनस का 2 और प्लस का 5। ठीक है, ये ब्रैकेट है। ये ब्रैकेट सॉल्व कर रहे हैं, इसका 5 तो 7, 7 - 4 3, इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा अपने पास 3, तो हिसाब कर देंगे एक बार इतना। ठीक है, ये 3 आ गया अपने पास, इतना सॉल्व करने पे कितना, इतना सॉल्व करने पे अपने पास आया है 3। अब जो 3 है ये गुना में है इसके, इस 3 के, और माइनस का प्लस का 5 है ना, हाँ प्लस का 5 नहीं, प्लस का 5 तो सॉल्व हो चुका है। अब है यहाँ पे माइनस का 10। ठीक है, माइनस का 10 है, ये बड़ा बड़ा ब्रैकेट है। ठीक है, तो 3 थी 9, 9 माइनस 10 बचा माइनस का 1 प्लस का 2, इसका आएगा प्लस का 1। ठीक है, अब बचा प्लस का 1, प्लस का 1 अब यहाँ पे था, इससे हिसाब कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे प्लस का 1 है, प्लस के 1 को इसको इतना सॉल्व कर लिया अपने। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक सॉल्व हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को मिला प्लस का 1, प्लस का 1 मिला है, ये 5 से गुना करेंगे तो कितना 5 आएगा। अब जो डिवाइड है वो इस ब्रैकेट के साथ है, तो इसके डिवाइड में 8 आ जाएगा। 5/8 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/8 होता है 12.5, 2/8 25, 25%, 25 25 50, 50 और 12 62.5। ठीक है, 62.5% है, 62.5% है, परसेंट हटाएंगे तो इधर आएगा, इधर जीरो आ जाएगा। ठीक है, ये जीरो उठ के इधर आ जाएगा। 625 है अपने पास, इसका माइनस का, ये है -25, 625। अब जो 52 है अपने पास, 52 को माइनस करेंगे, पॉइंट पॉइंट है 3 जीरो कर देते हैं, माइनस पॉइंट 625, 10 में से 10 गए 5, 9 में से 2 गए 7 और 9 में से 6 गए 3, पॉइंट पॉइंट है ये वाला। ठीक है, और 52 2 में से 1 चला गया था, इसलिए यहाँ पे 51, 51 आंसर हो जाएगा इसका। थोड़ा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। ठीक है, ये तो इसका आंसर हो जाएगा अपने पास 51.375, इसका आंसर है 51.375। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन 10 है, इसमें क्या है, एक सम पिरामिड का आयतन 45√3 सेंटीमीटर है और उसका जो आधार त्रिकोण है, प्रत्येक भुजा 6 की है और ऊंचाई ज्ञात करनी है पिरामिड। आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 A² और एक ही जगह रखेंगे अपने 6। ठीक है, तो √3/4 और 6 की स्क्वायर 36 हो जाएगा। ठीक है, 4 9 36, और जो आधार का क्षेत्रफल है वो 9√3 आ जाएगा। ठीक है, अब 9√3 जो आधार का क्षेत्रफल है, अब इसका जो पिरामिड का जो आयतन का फॉर्मूला होता है
जो पिरामिड के आयतन का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/3 1/3 गुणा आधार का क्षेत्रफल गुणा में ऊंचाई। ठीक है, आयतन क्या दिया हुआ है अपने पास, आयतन क्या है, आयतन 45√3 है। ठीक है, 45√3 है और 1/3 गुणा आधार का क्षेत्रफल है 9√3 अपने पास। ठीक है, और अपनों ने ये क्यों लिया है, क्योंकि त्रिकोण है आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, इसलिए, और गुणा में हाइट है ही। ठीक है, और 3 से √3 कटा और 3 से कटने 15 आ गया, हाइट आई 15। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल ये है, इसमें ज़रा फॉर्मूला पता होना चाहिए था अपने को। अब क्वेश्चन 12 है। क्वेश्चन 12 में क्या है, एक रेलगाड़ी बिना रुके 70 की स्पीड से चलती है, रुक रुक के 56 की औसत एवरेज स्पीड है, और उसका जो रुकने वाला समय है वो ज्ञात करना है। ठीक है, औसत स्पीड। फॉर्मूला क्या है इसका, इसका जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला होगा तेज़ गति माइनस धीरे वाली गति। ठीक है, और नीचे आ जाएगी फिर तेज़ गति और गुणा में 60। ठीक है, तेज़ गति की जगह आ जाएगा 70 और माइनस 56 और बटा में 70 गुणा 60। ठीक है, इधर 60 आएगा ये। ठीक है, ये 60 है और डिफरेंस लेंगे माइनस करने पे तो 14/70 आएगा, जो कि काटने पे 1/5 भी बनेगा। ठीक है, 1/5 और 5 से कटेंगे 60 को, 60 को काटेंगे तो 12 आएगा, तो यहाँ पे आएगा 12 मिनट आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है 12 मिनट, ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन 13 है, ए बी और सी को क्रमशः 20, 35 और 60 दिनों तक काम कर सकते हैं, और उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, और बी और सी ने कार्य पूरा होने में 8 और 12 दिन पहले ही काम छोड़ दिया था। अब क्वेश्चन क्या है, 20, 35 और 60 है, पेन से लिख लेते हैं ना, 20, 35 और 60, इनका एलसीएम बनेगा 420। ठीक है, एलसीएम निकालना पहले निकाला हुआ था। 35 70, 70 से 142, 6 दूनी 12, 12 हो गया, और 20 से 21 कट जाएगा। ठीक है, और इसने जो अपने को करना है क्या इसमें अब जिन्होंने जितने ने पहले काम छोड़ा ना उतना एक्स्ट्रा काम करवाना है इनसे। ठीक है, 8 दिन पहले काम छोड़ा तो 12 एफिशिएंसी से काम करवा लिया 20 से, और सी ने 12 दिन पहले काम छोड़ के 7 दिन का 7 यूनिट पर डे के हिसाब से कितना काम छोड़ा है वो एक्स्ट्रा काम करवा लेंगे। ठीक है, दोनों का जो एक्स्ट्रा काम होगा वो 90, 100, 180 हो जाएगा, 84, 6, 90, 90, 90, 180। ठीक है, जो इन्होंने काम छोड़ा है वो एक्स्ट्रा काम वापस से इनसे ही करवाना है। ठीक है, जो इन्होंने काम छोड़ा है, तो एक तो 420 का काम है। ठीक है, जो एक्स्ट्रा वर्क है इनका है, 420 के अंदर 180 जोड़ेंगे, एक्स्ट्रा वर्क जोड़ देंगे, और इनको ऐड करने के बाद 600 बन जाएगा। ठीक है, अब जो 600 काम है, ये है कार्य कितने दिन में पूरा होगा, इन सब की एफिशिएंसी जोड़ लेनी है। ठीक है, इन सबसे काम करवाया अब उन्होंने, तो सबकी एफिशिएंसी 140 बनेगी। ठीक है, 40 से काट देंगे पहले, अब 15 चौक 60, 15 डे के अंदर ये पूरा काम हो जाएगा। ठीक है, आंसर यही हो गया। अब है क्वेश्चन 14, मैं थोड़ा और वॉइस कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने इस सीधे बनाया था पहले। अब इस धनराशि के अंदर साधारण ब्याज की दर जो है 12.5% है, 12.5 ही है, क्योंकि 2/4 को काटेंगे तो 1/2 बनेगा, और 12.5 का अंतर होता है 1/8। 1 यूनिट की वैल्यू मतलब 12.5 है, तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 100% हो जाएगी। ठीक है, तो 8 साल पूरा काम करने में लगेगा, नॉर्मल है। ठीक है, इसमें मतलब ये समझने वाली बात है कि जो क्वेश्चन 12.5% का कह रहा है, एक वर्ष का वार्षिक दर है, 12.5% वार्षिक है, तो 8 साल के अंदर ही पूरा होगा अगर परसेंटेज पड़ा है तो, क्योंकि 12.5 को लिखेंगे 12.5, 12.5 को गुणा 8 कर देंगे, 8 करने से क्या होगा, 1000 उत्तर आएगा, पॉइंट के बाद 100 बन जाएगा। ठीक है, 8 साल हो गए। अब क्वेश्चन 15 है, ए बी सी ने मिलकर 53,000 निवेश किए हैं, और ए बी की तुलना में 5,000 अधिक निवेश करेगा, और सी की तुलना में बी 6,000 अधिक निवेश करेगा, तो 31,800 का प्रॉफिट कमा रहा है। ए ने x रुपये लगाए तो बी ने x प्लस 6,000, और जो ए है इसने 6 प्लस 5 लगाएगा तो 11। ठीक है, 11,000, 11 के, तो टोटल क्या होगा 3x प्लस 17,000, और इज इक्वल टू में 53,000। 53,000 है, 53,000 माइनस कर लेंगे, 53,000 माइनस करने से क्या होगा, 36,000 आ जाएगा। ठीक है, 36,000 है। अब 36,000 को 3 से काटेंगे तो कितना, 12,000। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स की वैल्यू है 12। ओके, एक्स की वैल्यू अपने पास 12 आ गई। अब एक्स की वैल्यू 12 है, तो अब ए बी सी की जगह वो वैल्यू रखेंगे। अब जो ए बी सी है अपने पास, ए बी सी चखते हैं,
ठीक है। एक्स की वैल्यू 12 है, और ये जो ए है ये 5,000 ज़्यादा है, याद रखना, ठीक है। 11,000 नहीं जोड़ना है वहाँ पे अपने को। ये 12,000 एक्स सी के पास हुए, और 12 6 18,000 बी के पास हुए, और 18 से 1,000 5 प्लस 5 किया तो 23,000 रुपये, ठीक है। इसके बाद 23,000 रुपये हो जाएंगे। अब जो 23,000 है इनका जीरो से जीरो काट देंगे नॉर्मली एक बार करने के लिए, ठीक है, क्योंकि सारा टोटली 53,000 रुपये बनेगा ये, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट ये क्या है, अब एक एक साल के लिए और इन्वेस्ट कर देते हैं, मान के चलो जो 23,000 है 18,000 है, इन एक एक साल रुपए के इन्वेस्ट किए हैं, एक सेम आएगा। और प्रॉफिट क्या बनेगा रेशो में, प्रॉफिट का रेशियो लेने के लिए हम लोगों ने 3 जीरो काट दिए, 23 18 12 इक्वल टू 53। अब 53 रखेंगे 31,800 के बराबर, मतलब ये प्रॉफिट है, ठीक है। वैसे 23 का मल्टीपल आंसर होना था। एंड 2 जीरो सब में बनेंगे तो 2 जीरो ऑप्शन वाले सब में है, ठीक है। एक की वैल्यू 600 है तो 23 की वैल्यू कितनी होगी, तो डबल जीरो ऐसे ही आएगा, सब में डबल जीरो है। तो 6 थी 18, 8 यूनिट डिजिट 2 में थी, तो अब पूरा करना पड़ेगा। 6 दूनी 12 1 13 138, ठीक है। आंसर 138 हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन, शायद इसका पहले वही हो रखा है या नहीं हो रखा पता नहीं, पर जो ये प्रतिकूल है इसे अपस्ट्रीम कहते हैं, और अनुरूप है इसे कहते हैं वो डाउनस्ट्रीम, ठीक है। अब इसके अंदर होता क्या है, b माइनस डब्ल्यू इजक्वल टू 11 एंड b प्लस डब्ल्यू इजक्वल टू 23 हो जाएगा। बोट एंड स्ट्रीम तुमने पढ़ा है तो तुम्हें पता होगा, नॉर्मल है ये, ठीक है। 23 और यहाँ पे हो जाएगा 11। अब w को निकालने के लिए दोनों का डिफरेंस होता है, और बोट का निकालने के दोनों को जोड़ के आधा करना होता है, ठीक है, सेम ही होता है। तो w का मार्क वाटर है वो 6 हो जाएगा। और ये क्वेश्चन 17 है, क्वेश्चन 17, रुको 2 मिनट।